जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। और दोस्तों, हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ। तो साथियों, पहिए का आविष्कार जो है ये हुआ नव पाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नव पाषाण काल। और दोस्तों, पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। और दोस्तों, नवपाषाण काल में ही कृषि का, ठीक है, आदमियों ने कृषि करना सीखा। ठीक है, और घर बनाना, ये सब चीजें जो है नवपाषाण काल में ही हुई। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ 5 है, किया था। ठीक है, तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तांबा। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है। तो साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है ये पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सारनाथ। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो साथियों, कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो साथियों, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, घोड़ा। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो साथियों, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो मेरे प्यारे साथियों, सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो साथियों, जो है उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो साथियों, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो है ये 600 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, तो किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये थे दोस्तों औरंगजेब के समय। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो साथियों, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शाहजहां। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे शाहजहां के बचपन का नाम क्या था तो खुर्रम था। ठीक है, ये भी कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो साथियों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य ये जो है सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सतपुड़ा। सतपुड़ा पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, तुजू दर्रा भारत को
किस देश से जोड़ता है? तो साथियों तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कोसी नदी। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो साथियों बंगाल का शोक जो है ये कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो याद रखना शरावती नदी पर ये जलप्रपात है। ठीक है। और इस जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर साथियों ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, साडिनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों साडिनी जलप्रपात जो है ये स्थित है शंख नदी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शंख नदी। और पूछा जाए साडिनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो ठीक है याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। टिहरी बांध जो है ये स्थित है भागीरथी नदी पर। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो साथियों काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो साथियों भारत के निम्नलिखित राज्यों में जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आंध्र प्रदेश। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार एकदम बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।